हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 131 द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखिएगा। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सोशल चेंज? एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज। देखिए, सोशल चेंज क्या है सबसे पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर, कल्चर, वैल्यू, इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी ओवर टाइम। मतलब कि ये समय के साथ में जिस तरीके से जो समाज में स्ट्रक्चर है, समाज का कल्चर है, वैल्यूज है समाज में, ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, रिलीजन, इन सब में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में बिहेवियर में चेंज आते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सोशल चेंज है। इट अकर व्हेन पीपल चेंज द वे दे लिव, थिंक, वर्क, इंटरेक्ट विद अदर। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं आपस में इंटरेक्शन उनका चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे वो रहते थे वो तरीका उनका बदल जाता है, सोचने समझने का तरीका उनका बदल जाता है। ठीक है, इसी सब की वजह से सोशल चेंज होते हैं। अब ये होता किस वजह से है? एजुकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव जो इनोवेशन हो रहे हैं उनकी वजह से होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू आइडियाज। ठीक है, इन सब के चलते जो है सोशल चेंज होता है सोसाइटी में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो हमारे स्मार्टफोन का देखिए, जब से स्मार्टफोन आया है कम्युनिकेशन चेंज हो गया। पहले क्या होता हुआ करता था, लेटर्स के थ्रू बात करते थे। ठीक है, या फिर हम लोग जो फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ करते थे वो ज्यादा होते थे। पर अब क्या है, फोन्स के थ्रू इंटरेक्शन हो रहे हैं। किसी को भी अगर हमें बात करनी है तो हम कॉल्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात करते हैं, इंस्टेंट के हम उनको फेस टू फेस जाके मिलने। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन की वजह से सोशल चेंजेस आए हैं। एजुकेशन में भी चेंजेस आए हैं, कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आए हैं। एजुकेशन में पहले जाके जहाँ पे क्लासरूम्स हुआ करते थे, आज के टाइम पे फोन आ गया, इंटरनेट आ गया है, तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को प्रिवेल कर पा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में भी चेंज आए हैं। ठीक है, और वही चीज़ है कि जैसे विमेन की जब राइट्स का अवेयरनेस होती है लोगों को, तो उसकी वजह से भी जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हुई है सोसाइटी में। ओके, अब देखिए, सोशल चेंज स्लो भी हो सकते हैं, रैपिड भी हो सकते हैं। ठीक है, फास्ट और स्लो दोनों तरीके से हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इंडिविजुअल को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर पूरी सोसाइटी को भी अफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज। देखिए, सोसाइटी डेवलप्स ग्रेजुअली फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखिए, सोसाइटी पहले सिंपल फॉर्म में हुआ करती होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांसमेंट आए सोसाइटी में, फिर वो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। सेम उसी तरीके से जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, कि हम किस तरीके से इवॉल्व हुए समय के साथ साथ, वैसे ही सोसाइटी भी इवॉल्व होती है। ठीक है, और जो सोशल चेंज होता है वो कंटिन्यूस होता है, और वो नेचुरल प्रोसेस है एक प्रोग्रेस करने की। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है सोशल चेंज जो है। अब देखिए, अर्लियर सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि सोसाइटी, एवरी सोसाइटी पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हर सोसाइटी एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को पास करती है, उसके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है, सोशल चेंजेस आते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में इंप्रूवमेंट होते हैं, सोसाइटी में एडवांसमेंट आते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। वही बताया कि जो सोशल चेंजेस, समाज में जो चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, कंटिन्यूस मैनर में होते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इवोल्यूशन आता है जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, चेंज मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, डेवलपमेंट टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हम डेवलप होते हैं। सोशल प्रोग्रेस इज कंसिडर अ नेचुरल प्रोग्रेस, और ये प्रोसेस, ये जो सोशल प्रोग्रेस होती है नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये होनी ही होती है। अब देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प सोसाइटी ग्रो एंड इम्प्रूव। जो नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं समाज में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, इनकी वजह से भी सोसाइटी में चेंज देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एंशियंट टाइम में क्या हुआ करता था, जो लोग थे वो स्मॉल हंटिंग और गैदरिंग ग्रुप्स में रहा करते थे। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग ग्रुप्स में रहा करते थे, शिकार किया करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ों से उनका गुजारा हुआ करता था। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट हो गई, हमारी फार्मिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, लोग विलेज में रहने लगे, उसके बाद में फिर सिटीज़ में आ गए। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है हमारी। ठीक है, तो हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया एक तरीके से। तो अब क्या हो रहा है, सोसाइटी का कितना इवोल्यूशन हमने देखा है कि हमारा पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये क्या, ये वॉल्यूशन ही तो हो रहा है सोसाइटी में, चेंजेस हुए होंगे सोसाइटी में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए एजुकेशन सिस्टम का। पहले क्या हुआ करता था, क्लासरूम हुआ करते थे, एजुकेशन बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। ठीक है, आपको क्लास में जाना पड़ता था,
किसी जगह पर टीचर्स अवेलेबल होते थे, कहीं नहीं होते थे, तो इस तरीके से एजुकेशन कुछ ही लोगों को मिल पाती थी। लेकिन आज के टाइम पर डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, तो आप गाँव में बैठकर भी शहर की एजुकेशन ले सकते हैं। टीचर आपको एक जगह से बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे। देखिए सोशल चेंज क्या पढ़ा हमने कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को शेप करता है, लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव करता है, ज़रूरी होता है सोशल चेंज, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव किस तरीके से सोशल चेंज को देखता है कि एक ग्रेजुअल मूवमेंट है, सिंपल सोसाइटी से हम एडवांस सोसाइटी, एडवांस स्टेज में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पैटर्न है सिंपल से एडवांस जाना, ये हर सोसाइटी में चाहे फॉलो नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी इस थियरी ने हमें क्या बताया कि जो सोसाइटी है, ठीक है, किस तरीके से ग्रो होती है, किस तरीके से ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें फिर भी हमें इस थ्योरी से इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से पता चली हैं, ठीक है। इट हाईलाइट द रोल ऑफ प्रोग्रेस, इनोवेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज टू सोसाइटी। किस तरीके से सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं उसमें प्रोग्रेस, इनोवेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब का रोल रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, हम लोग क्या है कि अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो ग्रुप होते हैं हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी ग्रुप और दूसरा हमारा सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन देयर नेचर, पर्पस एंड रिलेशनशिप। इनमें अंतर क्या है हम अभी समझते हैं। देखिए पहले बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप। सबसे पहले देखिए इस ग्रुप में आता कौन कौन है, हमारी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, नेबर्स और चाइल्डहुड प्ले ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए स्मॉल ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ये आपस में बहुत क्लोज, पर्सनल और इमोशनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, आपस में बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप, ये हमारी पर्सनालिटी बनाने में, ठीक है, हमारी वैल्यूज और हमारा सोशल बिहेवियर बनाने में बहुत मदद करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल फैमिली इज प्राइमरी ग्रुप। जो हमारा फैमिली है वो प्राइमरी ग्रुप है, क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, हम आपस में फीलिंग शेयर करते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे को लेकर, जानते हैं एक दूसरे को, टाइम स्पेंड किया हुआ होता है, ठीक है। एंड हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हमारी हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम में भी और डिफिकल्ट टाइम में भी, ओके। अब देखते हैं सेकेंडरी ग्रुप। अब ये हमारा कुछ लार्जर ग्रुप हो जाता है पहले से, जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है उससे थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं ये फॉर्मल होते हैं, ये पर्सनल नहीं होते, ये फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, और ये स्पेसिफिक पर्पस पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब कुछ काम है तो हमारा ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, ठीक है। मेंबर्स इंटरेक्ट फॉर वर्क, स्टडी और अदर एक्टिविटीज रादर देन इमोशनल अटैचमेंट। तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ काम की बातें होती हैं, काम की ये रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज, ठीक है, ऑफिस, बिजनेस कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल देखें तो जैसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस वर्क टुगेदर, इन ऑफिस वर्क टुगेदर टू कंप्लीट टास्क एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ ही तो काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो वो रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं वो एक सेकेंडरी ग्रुप की तरह शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर जो आपस में इनका इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ काम की वजह से ही है, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक गोल है, उन्हें पूरा करना है, इसलिए वो साथ में है। देयर रिलेशनशिप इज मोस्टली प्रोफेशनल एंड लिमिटेड टू वर्क। सिर्फ काम तक सीमित रहती हैं चीजें। अब जरा इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेकेंडरी में फॉर्मल और इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है इसका साइज स्मॉल होता है, ठीक है, कुछ ही लोग होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप में, बल्कि और जबकि सेकेंडरी ग्रुप में हमारा जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा लोग हमारे इस ग्रुप में होते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं आपस में बहुत क्लोजली एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में हम एक दूसरे को इतना पर्सनली नहीं जानते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप में फॉर्म्ड नेचुरली थ्रू लव एंड अफेक्शन। हमारा प्राइमरी ग्रुप लव और अफेक्शन के बेस पे बनता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप किस बेसिस से बनता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी वजह से ही हम साथ में होते हैं। इंटरेक्शन इज फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग। प्राइमरी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हमारा फ्रीक्वेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप के साथ में लिमिटेड इंटरेक्शन होता है हमारा, ठीक है, और ऑफन टेम्पररी। जब काम खत्म हो जाता है तो ये रिश्ते भी हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन। प्राइमरी ग्रुप से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, सोशलाइजेशन, ठीक है, हम सीखते हैं इससे। और सेकेंडरी ग्रुप से क्या होता है, यहाँ पे हम फोकस ऑन वर्क, एजुकेशन एंड अदर गोल्स। यहाँ पे गोल स्पेसिफिक होता है, ठीक है, गोल बेस्ड चीजें होती है। एग्जाम्पल देखिए, फैमिली हमारा प्राइमरी ग्रुप है, क्लोज फ्रेंड जो होते हैं हमारे वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप क्या है, ऑफिस या स्कूल। तो हम यही देखते हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप है दोनों ही हमारी सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप
क्या प्रोवाइड करता है? लव, केयर, इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है। आपस में जो हमारा कैरेक्टर होता है वो हमारे प्राइमरी ग्रुप के थ्रू डेवलप होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप क्या करते हैं? हेल्प पीपल अचीव एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड सोशल गोल्स थ्रू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मल रिलेशनशिप्स, ठीक है। और साथ मिलके बोथ टाइप्स ऑफ ग्रुप कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो दोनों ही ग्रुप हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी विथ स्पेसिफिक और स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। देखिए, सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड सोशल साइंसेज हैं, ठीक है। दोनों ही ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी करती हैं, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में स्टडी करती हैं। अगर हम बात करें सोशोलॉजी की, ठीक है, तो ये मेनली क्या स्टडी करती है? मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को स्टडी करती है। फिर अगर बात करें सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, तो ये किस पे ज्यादा फोकस करती है? ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल सोसाइटीज पे, ठीक है। अब अगर बात करें इंडिया में, तो बोथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीज डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर। तो भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर जो इतना डाइवर्स है उसको समझने में दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, फर्स्ट है स्टडी ऑफ सोसाइटी। दोनों ही सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही सोसाइटी को स्टडी करती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती हैं, ठीक है। ये एग्जामाइन करती हैं कि किस तरीके से लोग आपस में रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। सेकेंड है कॉमन सब्जेक्ट मैटर। दोनों का ही सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉमन है। कैसे? देखिए, बोथ डिसिप्लिन स्टडी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारे फैमिली, मैरिजेस, रिलीजन, कास्ट, किनशिप, सोशल चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोनों ही जो डिसिप्लिन है वो स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं सिमिलर रिसर्च मेथड की, कि दोनों ही सोशोलॉजी भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही जो है वो मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, फील्ड वर्क, ठीक है, ताकि सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। तो ये सारे मेथड दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। फिर म्यूचुअल सपोर्ट। देखिए, फाइंडिंग ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी हेल्प सोशलॉजिस्ट अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी की फाइंडिंग्स है वो सोशलॉजिस्ट को हेल्प करती है, ठीक है। और जो सोशोलॉजी की फाइंडिंग्स है वो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनको हेल्प करती है। तो ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल सपोर्ट। तो ये क्या रही है हमारी सिमिलैरिटीज। अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, अगर सोशोलॉजी की बात करें तो ये मेनली हमारी मॉडर्न, अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी करती है, ठीक है। लेकिन सोशल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है? वो ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज को स्टडी करती है। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, सोशोलॉजी मॉडर्न, अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी कर रही है, जबकि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज को ज्यादा स्टडी करती है। तो ये इनका डिफरेंस है। फिर देखते हैं, सोशोलॉजी ऑफन यूजेस सर्वे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। सोशोलॉजी में ये सर्वेज होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर बात करें सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, तो इनका ज्यादा फोकस कहाँ पर रहता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क पे, क्योंकि इनका जो एरिया है जैसे ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल सोसाइटी, इनको समझने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क, ऐसी चीजों का ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। फिर सोशोलॉजी स्टडीज प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम, वाइल सोशल एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन मोर ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो आज के टाइम पे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें, ठीक है, ये सोशोलॉजी इनको स्टडी करता है, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है? कल्चर, ट्रेडिशन, मतलब ज्यादा फोकस किस पे होता है? कल्चर पे, ट्रेडिशन पे, इन सारी चीजों पे, ठीक है। आई होप आप इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इसमें जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हम देखते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी देखते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या क्या देखते हैं कि सोशल और कल्चर डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। अब सोशल कल्चर डाइवर्सिटी के मतलब ये कि इंडिया के अंदर आपको विलेजेस भी देखने को मिलेंगे, सिटीज भी देखने को मिलेंगे, ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगी, कास्ट सिस्टम जैसे आपको सिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग रिलीजन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है? तो हमने देखा है कि ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज स्टडी करता है, फोकस उसका वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन, ठीक है, उनकी किस तरीके से किनशिप सिस्टम्स होते हैं, इन सब को स्टडी करता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि सोशल जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें सोशलॉजिस्ट की, तो ये जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जैसी चीजें हैं, क्लास, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, सोशल चेंज जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सोशोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज वाला था, उनकी जो किनशिप, उनका जो ट्रेडिशन था, वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे। कास्ट, क्लास, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, ये सब सोशलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। मैनी इंडियन स्कॉलर्स कंबाइन बोथ अप्रोचेस टू एक्सप्लेन इंडियन सोसाइटी इन अ बेटर वे। ठीक है। और कई सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, दोनों को साथ में इस्तेमाल करते हैं इंडियन सोसाइटी को और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ठीक है। दोनों की कंबाइन अप्रोचेस लगा के द स्टडी ऑफ विलेज लाइफ, कास्ट सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल रिफॉर्म शोज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डिसिप्लिन्स। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो विलेज लाइफ है, जो कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है इंडिया के अंदर, सोशल रिफॉर्म्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या बताते हैं कि किस तरीके से हमारे हमारे इंडिया में ये जो दोनों डिसिप्लिन है, दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है। हर चीज है हमारे यहाँ पे, ट्राइबल भी है, रूरल भी है, स्मॉल स्केल सोसाइटीज भी हैं, अर्बन सोसाइटी भी, मॉडर्न सोसाइटी भी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है। ठीक है। तो सबको स्टडी करने के लिए दोनों अप्रोचेस इक्वली कंट्रीब्यूट करती है और बेटर वे में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सोशलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। सोशोलॉजी क्या एग्जामाइन करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर, समाज में जो चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या देखता है, कल्चर और ट्रेडिशन को। ठीक है। और इंडियन सोसाइटी में जैसे हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज भी देखने को मिलती है और मॉडर्न सोसाइटीज भी देखने को मिलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। तो ऐसे में जो दोनों ही सोशोलॉजी भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं हमारी स्टडी में। ठीक है। तो इनका जो कंबाइंड नॉलेज है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी को बेहतर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन दोनों की कंबाइंड नॉलेज को अपना यूज कर पाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। ठीक है। स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस इट्स रेलेवेंस टू द स्टडी ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। और ये स्टेटस का क्या रेलेवेंस है हमारी जो कंटेम्पररी सोसाइटी है इसमें। ठीक है। देखिए समझते हैं स्टेटस का मतलब क्या होता है। स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन और रैंक दैट अ पर्सन होल्ड्स इन सोसाइटी। कि मतलब सोसाइटी में कि एक इंसान की क्या पोजीशन है, किस रैंक पे उसको रखा जाता है, वही उसका स्टेटस होता है। ठीक है। अब ये रैंक और स्टेटस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है जैसे कि आप टीचर है या स्टूडेंट है या पेरेंट है, डॉक्टर है, वर्कर है। ठीक है। ये सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस है। ठीक है। और आपका जो स्टेटस है वो आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज, ठीक है, इन सबको अफेक्ट करता है। और लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे ये भी आपका स्टेटस ही एक तरीके से तय करता है। ठीक है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम समझते हैं इसको अभी आगे। कंसेप्ट ऑफ स्टेटस, देखिए स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो हमारे कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि राल्फ लिंटन इन्होंने डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं इस पे, देखिए स्टेटस क्या है, सोशल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप और सोसाइटी, के सोसाइटी में या किसी ग्रुप में एक इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है समाज में। ठीक है। सोशल पोजीशन, उसी को हम स्टेटस बोल देते हैं। ठीक है। एवरी स्टेटस कम विद सर्टेन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर स्टेटस का अपना एक रोल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप एक टीचर है, ठीक है, अगर आपका सोसाइटी में स्टेटस एक टीचर का है, ठीक है, तो आपका रोल क्या है, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना। ठीक है। अगर आपका स्टेटस डॉक्टर का है तो आपका क्या रोल है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना। ठीक है। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में स्टेटस होता है आपका। अब यहाँ पे बताया गया है कि दो मेन टाइप ऑफ स्टेटस है। पहला है हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरा है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब है कि स्टेटस अ पर्सन गेट्स बाय बर्थ, कि आपको बर्थ से ही आपको ये स्टेटस मिल जाता है। ठीक है। आपने कोई पर्सनल एफर्ट्स नहीं लगाए इस स्टेटस के लिए। ठीक है। जैसे कि हमारी जो एज होती है, हमारा जेंडर, ठीक है, बर्थ से ही हमको ये स्टेटस मिल जाता है कि मेल है या फीमेल। कास्ट, ठीक है, बर्थ से हमारी कास्ट डिफाइन कर दी जाती है। अब इसको आप नेगेटिवली मत लेना कि बाय बर्थ हम एक कास्ट के साथ पैदा हुए होते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर कास्ट है। ठीक है। उसको नेगेटिवली इस चीज को मत लेना कि कास्ट हमें बर्थ से मिलती है। इसका सिंपल मतलब है कि हमें सोसाइटी द्वारा बता दिया जाता है कि ठीक है, आपका ये पैदा होने के बाद में आपका ये दर्जा है समाज में। ठीक है। आपने कुछ सोसाइटी के अंदर उसमें एफर्ट नहीं लगाया उसको लेने के लिए, ये होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है। फैमिली, आपका कोई बैकग्राउंड, आप पैदा हुए और आपका वो बैकग्राउंड बन गया। ठीक है। यहाँ पे आपने एफर्ट नहीं लगाए। अचीव्ड स्टेटस मतलब होता है अ पर्सन अर्न थ्रू एजुकेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट और ऑक्यूपेशन, जहां आप अपने खुद के एफर्ट्स लगा रहे हैं उस स्टेटस को अचीव करने के लिए। ठीक है। आप जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है, अब जो डॉक्टर है वो पैदाइशी डॉक्टर तो होता नहीं है। ठीक है। उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, ठीक है, उसने प्रैक्टिस की है, स्किल्स हैं उसके पास, तब जाकर वो डॉक्टर बना है। तो ये क्या है, अचीव्ड स्टेटस, इसने ये स्टेटस को अचीव किया है अपने हार्ड वर्क के थ्रू। ठीक है। तो ये अचीव्ड होता है, जैसे इंजीनियर है और डॉक्टर, एथलीट्स, बिजनेस पर्सन एक्सेट्रा। अ पर्सन मे हैव मेनी स्टेटस एट द सेम टाइम नोन एज स्टेटस सेट।
और एक ही टाइम पे एक इंसान की अलग अलग स्टेटस भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटस सेट, ठीक है। अब जरा बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ स्टेटस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कि आज के टाइम पे, आज की सोसाइटी में स्टेटस का क्या रेलेवेंस। देखिए मॉडर्न सोसाइटी में जो स्टेटस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल लाइफ को शेप करने में, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करता है पर्सन की आइडेंटिटी को, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उसे मिलेंगी उस चीज को भी अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं आज के टाइम पे हमें अचीव स्टेटस पाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटस ऑल्सो इफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज। आपको पता है स्टेटस की वजह से, ठीक है, हमारा क्या स्टेटस है समाज में, इस चीज, ये चीज जो है हमारी इम्पैक्ट करती है कि हमें किस तरीके की एजुकेशन मिलने वाली है, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों को इफेक्ट करता है, ठीक है। और जिनका सोसाइटी में हायर स्टेटस होता है उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, एक तरीके से। और इसी टाइम पे हम देखते हैं अगर लोगों की स्टेटस अलग अलग है, ठीक है, या फिर चाहे वो कास्ट स्टेटस की बात कर लें, क्लास की बात कर लें, रिच पुअर, जेंडर स्टेटस की भी बात कर लें, अगर डिफरेंसेस है तो डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेटस में जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो आपका अचीव्ड स्टेटस है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है एज कम्पेयर टू एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है। लोग आपको इस चीज पे अब ज्यादा जज कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में खुद क्या अचीव किया अपने खुद के एफर्ट से, ठीक है, ना कि ये कि आपने बाय बर्थ क्या अचीव किया होगा, आपको बाय बर्थ क्या मिला है। इस चीज से आपको कोई जज नहीं करता, आपको जज करता है इससे कि आपने खुद अपनी मेहनत से क्या अचीव किया, ठीक है, जो कि हमारा क्या बनाता है, अचीव्ड स्टेटस। ऑल राइट, हाउएवर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टेटस स्टिल इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ इन मैनी कम्युनिटी, पर फिर भी आज के टाइम पे भी जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टेटस है, हमारा स्क्राइब्ड स्टेटस है, वो अभी भी जो हमारी सोशल लाइफ है इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारी कम्युनिटीज में। अभी भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इसी चीज की वजह से, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो वही हमने देखा कि जो स्टेटस है, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है, क्या रोल है, क्या इंटरेक्शन है बाकियों से, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ स्टेटस हेल्प सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज सोशल इनइक्वालिटी। हमारे सोशियोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है इस कॉन्सेप्ट से कि हम सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटीज को और भी अच्छे से समझ सकें, मोबिलिटी समझ सके, सोशल वैल्यूज जो चेंज हो रही है समाज में उनको समझ सके, ठीक है। और अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आज के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज के टाइम पे एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस दोनों ही स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आज के टाइम पे लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब बताया गया और यहीं पे हमने अपने टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन होती हैं आपको सब वहीं पे मिलेंगी। ओके गाइस, थैंक यू।